स्टूडेंट्स, जब भी बात स्पेलिंग पर कमांड करने की होती है, यानी दिए गए वर्ड्स आर करेक्टली स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड, ये फाइंड आउट करने का प्रश्न होता है। तो आप में से कुछ लोग रटे हुए ज्ञान की ओर भागते हैं, कुछ लोग लॉटरी लगाते हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं से जूझने के लिए मैं आपके समक्ष ट्रिक्स लेकर आया हूं, जिन्हें फॉलो करके आप बड़ी आसानी से स्पेलिंग एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CGL टायर 2 कंडक्टेड बाय द SSC 2026 की एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए मैं स्पेलिंग एरर्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आप ध्यान से फॉलो करें और समझने की कोशिश करें। बहुत ही आसान सा तरीका होगा, तोड़ो, जोड़ो और पढ़ो, यानी ब्रेक, ऐड एंड रीड आउट। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 वर्ड्स हैं। नंबर A फॉरेनर, नंबर B कंज्योर, नंबर C शमन, नंबर D इंट्रीग। फॉरेन से बना फॉरेनर, एन साउंड EIGN होता है, एन, यानी इस वर्ड में स्पेलिंग एरर है। यहां मिला है FOREINER, यानी यहां जी आपका मिस कर रहा है। कंज्योर, कन प्लस ज्योर, CONJURE बिल्कुल करेक्ट है। शमन, 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 SUMMON बिल्कुल करेक्ट है। इंट्रीग, आप इसे इंट्रीगे भी पढ़ देते हैं, बट इट इज इंट्रीग, INTRIGUE, यानी ये स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर इज मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको स्पेलिंग एरर फाइंड आउट करना है तो नंबर A है। करेक्शन होगा FOREI के बाद G को ऐड करना होगा, तब होगा NER, क्योंकि फॉरेन की स्पेलिंग होती है FOREIGN। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेशन, स्टे, STA, शन, तालब शा की आवाज आ रही है, TION, स्टेशन, ये करेक्ट है। सेसिएट, सेसिएट ये लैटिन वर्ड है, शी दंड सा के बाद तालब शा आ रही है। लैटिन वर्ड में भी तालब शा की ध्वनि TI से निकलती है, यानी TIA होना चाहिए था, तो यहां S गलत मिला और इसके जगह पर T होना चाहिए था, यानी A से TIATE। आप लोग इसे रटते हैं सैटिएट पढ़ करके, बट ऐसा नहीं, आदत डाल। जो भी लैटिन वर्ड्स हैं, पोर्शिया TIA, सेसिएट TIA। राइट आंसर इज नंबर B, स्टेशन करेक्ट है, इसलिए इसे एलिमिनेट कर देना है। C सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, SATISFY ये करेक्ट है। सैचुरेट, सैचुरेट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। SATU रेट, लॉन्ग जा रहा है, RATE, यानी ये तीनों के तीनों आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स हैं, हेंस these 3 आर एलिमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कंज्योर सही है, समन सही है, इंट्रीग सही है, हेंस these आर एलिमिनेटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ध्यान से पढ़िए, आप प्रोनाउंस सही करेंगे, प्रोनाउंसिएशन आपका दुरुस्त होगा तो आसानी होगी आपको पकड़ने में। याद रखना है, जब भी सिलेबल्स को तोड़ें, सिलेबल्स में ब्रेक करें, तो हमेशा वॉवेल साउंड पे ब्रेक होना चाहिए। ये एक ट्रिक हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ऑफिसर, ऑफ। अब यहां ऑफ पढ़ते तो OF होता, ऑफ हमेशा OFF होता है। ईशर, ICER, ये करेक्टली स्पेल्ड है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर B है ऑफिशियल,
ऑफिशियल यानी OFF सही है, आई भी सही है, शल शियल की तरह शल शियल लिखते हैं, शल पढ़ते हैं, यानी स्पेलिंग करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। ऑफिशियस OFF तो सही है पहले की तरह, क्योंकि उसी से स्रोत है इसका। आई सही है, शस CIOUS होना चाहिए, यानी यहां O मिस कर रहा है, CIOUS यही सही आंसर है, इसे मार्क कर लें। ऑफिशियलिज्म ऑफिशियल्स तो आपको यहां मिल जाएगा, इज्म ISM होता है, ये करेक्टली स्पेल्ड है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर 4 में आइए, नंबर A है लाइफ। आइफ जब भी आई लॉन्ग साउंड होता है तो हमेशा लास्ट में ई आता है, हेंस LIFE सही है। नंबर B में लाइफ का बहुवचन है। जनरली जिस वर्ड के अंत में FE आए या F आए, जनरली उस F या FE को हटाकर प्लूरल फॉर्म में VES होता है, यानी ये आपका रॉन्ग जा रहा है, एंड दिस इज द आंसर। चूंकि लाइफ करेक्ट है, एलिमिनेटेड, इसका लाइफ्स का करेक्शन होगा LI, FE को बदल दीजिए VES में, दिस इज द करेक्ट वर्ड। लाइवली, लाइव में LY एडजेक्टिव में LY जोड़कर बनाया गया है, ये करेक्टली स्पेल्ड है, हेंस एलिमिनेटेड। लाइवलीहुड, उसी लाइवली में Y को I से रिप्लेस करके हुड जोड़ा गया है, ये भी करेक्टली स्पेल्ड है, हेंस एलिमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, ट्यूशन बोलते हैं, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्यूशन, इज इट ट्यूई और यू कैन से ट्वी ट्वी, यानी स्पेलिंग होना चाहिए था यू के बाद आई, यानी यहां यू के बाद आई आपका मिसिंग है, ट्यूशन, यानी यही सही आंसर है क्योंकि ये करेक्टली स्पेल्ड है। नंबर बी में ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट TRUST, वर्दी WORTHY, ये करेक्टली स्पेल्ड है, हेंस आपका ये एलिमिनेटेड। इंट्यूशन, ट्यूशन में ही आगे इन प्रीफिक्स लगा हुआ है, ये भी करेक्टली स्पेल्ड है, हेंस एलिमिनेटेड। एंड नंबर डी है इनफैक्चुएशन, INFATUATION, ये भी करेक्टली स्पेल्ड है, इनफैक्चुएशन, TION सफिक्स इसमें आया है, तो आपका सही आंसर हुआ ए, करेक्शन होगा TUITION, यानी यू के बाद आई इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि ये वर्ड ट्यूशन बोल देते हैं आप, बट करेक्टली प्रोनाउंस्ड एज ट्वी और ट्यूशन, ट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिटरेचर, LITERATURE करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, हेंस एलिमिनेटेड। लिटरेरी उसी से बना है, LITERARY करेक्टली स्पेल्ड है, हेंस एलिमिनेटेड। लिटरेटर याद रखिए, ये बना है लिटरेचर या लेटर्स, LETTERS, लेटर्स का मतलब होता है ए मैन राइटिंग ए पीस ऑफ लिटरेचर, स्पेलिंग होती है LITT या LIT, डबल T भी हो सकता है, सिंगल T भी हो सकता है, ERAT, आई आपका फालतू जा रहा, TEUR, यानी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा LITERATEUR, hence this is the right answer because it is wrongly spelled here, and the last one is literacy, LITERACY, ये करेक्टली स्पेल्ड है, hence eliminated. Right answer is C, literature, साहित्यकार, LITERATEUR, टर EUR, चर TURE, LIT के जगह पर LITT भी हो सकता है। नंबर 7 पर आते हैं, जुडिशियरी, जुडिशियरी, JUDICIARY करेक्टली स्पेल्ड है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर बी जुडिशस, अभी शस का स्पेलिंग यहां आपने देखा है CIOUS, यहां उसी तरह से जुडिशस करेक्टली स्पेल्ड है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर सी जस्टिस, जस्टिस, TICE
CE होता है, यानी यहां स्पेलिंग में एरर है, करेक्शन होगा C। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड मिला। जज, JUDGE, जज, ये करेक्टली स्पेल्ड है, हेंस एलिमिनेटेड। स्टूडेंट, जस्टिस में और जज में आमतौर पर हिंदी देखिएगा दोनों को सेम मिलेगा, न्यायाधीश, लेकिन एक अंतर है। जो न्याय करता है, जो जुडिशियरी या जुडिशियल सर्विस में होगा, उसे हम जज कहते हैं। लेकिन जस्टिस, जजेस को, खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को टाइटल के रूप में प्रदान किया जाता है जस्टिस मिश्रा। जज मिश्रा नहीं कहेंगे, लेकिन लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को जस्टिस की उपाधि नहीं दी जाती है। न्यायमूर्ति इसकी हिंदी होती है, न्यायाधीश नहीं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जस्टिस हमेशा नाम के पहले आता है उपाधि के रूप में, और जज उस पद पर कार्यरत व्यक्ति को कहते हैं, उस पदाधिकारी को कहते हैं। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ए है जीलस, नंबर बी है जिलस। फर्स्ट जे से, सेकेंड वन आपका जेड से है, उच्चारण में अंतर है। ए ज से एंड बी ज से। अशुद्ध ज या उर्दू वाली ज का इस्तेमाल करेंगे, जावेद, जफर। तो जिलस ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। जिलस जोश, उत्साह से भरा हुआ। दोनों की स्पेलिंग करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। जील, एक है जील से, दूसरा है जील से, और SOUS। यदि यही OUS C के बाद आता हो तो I ऐड करना पड़ता है। लेबर के बाद आता हो तो I ऐड करना पड़ता, लेबोरियस, जुडिशस। नंबर सी में आइए, जियो, JEO, पार्डी, जियो पार्डी स्पेलिंग करेक्ट है। खतरा, करेक्टली स्पेल्ड, हेंस एलिमिनेटेड। जिंगोइज्म, जिंगो ये करेक्ट है। इज्म, याद रखिए, इज्म हमेशा ISM सफिक्स लेकर बनता है, यानी यहां Z आपका रॉन्ग जा रहा है, इसमें हम Z के जगह पर S डालेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल रॉन्ग है, हेंस द राइट आंसर इज नंबर डी, जिंगोइज्म। द करेक्ट स्पेलिंग विल बी JINGOISM। हमेशा याद रखना, इज्म ISM, इसका इशारा यहां भी है, इज्म ISM। नंबर 9 पर आते हैं, ऑनर, OUR, R से बना है, ऑनर, HONOUR करेक्ट है, करेक्टली स्पेल्ड, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर बी है ऑनरेबल, उसी से बना है। याद रखें, जब भी OUR के बाद कोई सफिक्स आता है, जब भी OUR के बाद सफिक्स आता है तो वो हमेशा U बाहर कर दिया जाता है, यानी ऑनरेबल। एक स्पेलिंग इसकी ऑनरेबल भी है, यानी इसके जगह पर ये भी हो सकती है। सो बोथ आर करेक्ट। ऑनरेबल HONORABLE और HONOURABLE, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। नंबर सी में आते हैं ऑनररी, ऑनररी। देखिए ररी आया तो यू गायब हो गया, इसमें यू नहीं आना चाहिए, यानी ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर डी ऑनरेरियम, RI आम, UM, यानी यहां O आपका फालतू जा रहा है, ये रॉन्गली स्पेल्ड है, सो दिस इज द राइट आंसर। नंबर 9 में आपका ऑनर करेक्टली स्पेल्ड, हेंस एलिमिनेटेड। बी आपका ऑनरेबल, इसकी स्पेलिंग HONORABLE, अमेरिकन इंग्लिश O, ब्रिटिश इंग्लिश OU, दो बोथ आर करेक्ट, ऑनरेबल, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर सी ऑनररी, correctly spelled, hence eliminated. Number D honorarium, there is an error here, O is superfluous, honorarium. Right answer is number D. And the last question is number 10. A आपका height, ऊंचाई, height, गौर से देखिए, height यानी यहां ये आपका रॉन्ग पार्ट जा रहा है, होना चाहिए था इसको HEI, यानी I के पहले ही GHT, तो ये करेक्ट होता, हेंस दिस इज द राइट आंसर। हाइक, लंबी पैदल यात्रा किसी ग्रामीण क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, दिस इज करेक्टली स्पेल्ड, हेंस एलिमिनेटेड। हिट, चोट करना, HIT करेक्ट है,
hence eliminated. Hefty, भारी, भरकम, मजबूत, HEF, hefty, TY, correctly spelled, hence eliminated. Students, इस तरह से आप स्पेलिंग पर कमांड करना है तो मेरे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे. आपको मेरे ट्रिक्स और मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.